दोस्तों आज 6 अगस्त 2022 को एफएल इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसे एनालाइज करते हैं। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर मिलियन में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। Q1 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 347 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 315 करोड़ था और प्रीवियस Q1 में ये 152 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 128% की ईयर ऑन ईयर बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 10% बढ़ा है। Q1 में टोटल इनकम 355 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 344 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 165 करोड़ था। तो टोटल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 115% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 3% बढ़ा है। प्रीवियस क्वार्टर में इस कंपनी का अदर इनकम 29 करोड़ का था, तो इसी अदर इनकम की वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज कम दिख रहा है। Q1 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 64 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 76 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 41 करोड़ था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 55% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 16% गिरा है और इसकी वजह अदर इनकम ही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो आपको 16% की गिरावट दिख रही है, ये पिछले क्वार्टर के 29 करोड़ के अदर इनकम की वजह से हुआ है। Q1 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट 54 करोड़ 98 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 68 करोड़ 69 लाख था और प्रीवियस Q1 में ये 35 करोड़ 89 लाख था। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 53% की बढ़त है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये लगभग 20% गिरा है। तो यहाँ भी जो आपको 20% की गिरावट नज़र आ रही है वो क्वार्टर 4 के अदर इनकम की वजह से है, जो 29 करोड़ का था। Q1 में अर्निंग पर शेयर 4 रुपये 13 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 5 रुपये 18 पैसे था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 2 रुपये 74 पैसे था। तो अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 51% की बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 20% गिरा है। क्वार्टर 1 में इस कंपनी का कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग मार्जिन 20% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 18.5% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 23% था। तो ऑपरेटिंग मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें बढ़त है। तो दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन इस कंपनी का पैट और EPS ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरने की वजह इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, इसमें गिरावट इस कंपनी के क्वार्टर 4 के अदर इनकम की वजह से हुआ है और इस कंपनी के मार्जिन मुझे ठीक ठाक ही लग रहे हैं। इस क्वार्टर में भी इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 20% के ही आसपास है। तो मुझे इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही लग रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।